नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड you're वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 यानी कार्यपत्रक संख्या 8 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा ज्योग्राफी भूगोल का पहला चैप्टर, भारत आकार तथा स्थिति। इस चैप्टर में हम समझेंगे भारत के आकार को, भारत की स्थिति को, कि भारत की लोकेशन क्या है एग्जैक्टली भूगोल की भाषा में, उसको हमें समझना है। और भारत के आकार की भी बात करेंगे कि भारत आकार के आधार पर कहाँ ठहरता है। तुलना करेंगे हम विश्व के कुछ बड़े देशों के साथ। ओके, तो ये हमारी वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे इस वर्कशीट में हम कवर करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिति की, यानी कि लोकेशन की। लोकेशन जैसे आपके घर की लोकेशन है। अब आपके घर की लोकेशन है वो आप कई तरीके से बता सकते हो ना। अगर आपसे पूछा जाए आपका घर कहाँ स्थित है, अगर आपसे यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर कोई यूएसए में पूछता है, कनाडा में पूछता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मैं इंडिया से हूं। ओके, जैसे ही अगर ये सेम क्वेश्चन कोई साउथ इंडिया में आपसे पूछता है तो आप ये कहोगे कि मैं दिल्ली से हूं, यही बोलोगे। अगर कोई यही सेम क्वेश्चन आपसे दिल्ली में पूछता है तो आप बताओगे कि मैं साउथ दिल्ली से हूं, वेस्ट दिल्ली से हूं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हूं, ऐसे बताओगे आप। और अगर कोई वहीं पर ये क्वेश्चन पूछे तो आप वहां पे पर्टिकुलर अपना एरिया मेंशन करोगे। और एरिया में पूछे तो क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि वहां जाने के बाद आप हाउस नंबर वगैरह बताओगे, या फिर ये भी बता सकते हो कि सीधा जाना, उसके बाद एक रेड कलर का मकान मिलेगा, उसके पास एक टूटा हुआ खंबा और उसके पास मेरा घर है। ऐसे बता सकते हो। लेकिन क्या आपके यहाँ पे आप जो अमेजोन है या स्नैपडील है या फिर कहीं और से आप ऑर्डर करते हो, ओके, अमेजोन से ऑर्डर करते हो, स्नैपडील से ऑर्डर करते हो, या कहीं से कुछ भी ऑर्डर करते हो, तो क्या वो ऐसे आ जाएगा? आपने बता दिया कि सीधी गली में जाना, वहाँ से एक रेड कलर का मकान होगा, उसके बाद आपका थर्ड घर है, ऐसे तो नहीं लिखोगे ना। एग्जैक्ट एड्रेस लिखोगे, हाउस नंबर, ब्लॉक C6 185 लाइक दैट। ओके, वो सब कुछ आप लिखोगे, तभी वो एग्जैक्ट एड्रेस के ऊपर आपका सामान पहुंच पाएगा, आपका पार्सल पहुंच पाएगा। ऐसे ही सेम वे में इंडिया को हम कई तरीके से लोकेशन बता सकते हैं। इंडिया कहाँ है? अर्थ का पार्ट है भाई, अर्थ के ऊपर है ना, पृथ्वी पर ही है। उसके बाद कहाँ है? एशिया में है। एशिया में कहाँ? साउथ एशिया में है। ओके, ये भी बता सकते हैं कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश उनके बिल्कुल बीच में आ जाता है, या इंडियन ओशन के नॉर्थ में आ जाता है। और या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं हुई। उस एग्जैक्ट लोकेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। ओके, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध क्या होता है? जैसे ये आप मान लीजिए कि ये अर्थ है। ओके, बिल्कुल राउंड नहीं बन पाएगा यहाँ पे, ये अर्थ है। अर्थ के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है। ओके, वो पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक तो ये उत्तरी भाग हो गया, एक हो गया दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो इंडिया कहाँ है? हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। पहली चीज तो क्लियर हो गई होगी कि हम कहाँ आते हैं, हम उत्तरी गोलार्ध में। और महाद्वीपों की बात करें तो हम एशिया महाद्वीप में आते हैं, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्लियर? अब अगर हम बात करें भारत के विस्तार की, एग्जैक्टली भौगोलिक भाषा में अक्षांशीय और देशांतरीय हमें विस्तार बताना है, तो यहाँ पर ये अक्षांशीय विस्तार है, ये देशांतरीय। लेकिन सबसे पहले हमें समझना कि ये अक्षांशीय या फिर देशांतरीय विस्तार होता क्या है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ जैसे अर्थ के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा मानी गई है, वो है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री। अब भूमध्य रेखा के उत्तर में, नॉर्थ में और साउथ में ऐसे रेखाएं गुजरती है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, नॉर्थ और साउथ में। ये जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं लेटीट्यूड। ओके, इनको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ये 0 से लेकर के कहाँ तक है? यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, ये 90 डिग्री पे होते हैं। यानी कि 0 से 90 डिग्री उत्तर में और 0 से 90 डिग्री दक्षिण में। इनके आगे हम नॉर्थ लिख देते हैं, इनके आगे हम साउथ लिखते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है। यानी ये है अक्षांश रेखा। क्लियर? अब इंडिया कहाँ है? इंडिया उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी अक्षांश होंगे ना। यहाँ ये 0 डिग्री है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से, इसको डिग्री बोलते हैं, और ये जो निशान लगा हुआ है इसको हम, इस सिंबल को बोलेंगे मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ओके, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यानी कि 0 डिग्री है, तो यहाँ से हम मान लें कि ये 8 डिग्री की लाइन जा रही है।
8 डिग्री से 37 डिग्री, यानी कि ऐसे यहाँ इसके बीच में इंडिया आता है। क्लियर, ये हमारा हो गया अक्षांशीय विस्तार कि इंडिया कहाँ है कि 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब उत्तरी अक्षांश सिर्फ इतना बता देंगे तो हमारा एड्रेस क्लियर नहीं होता, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसके बैक साइड में भी है। ओके, 37 डिग्री 6 मिनट की लाइन तो वहीं है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसे भी तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन के बीच में, तो वो होता है देशांतरीय विस्तार। ओके, तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। उसके बाद देशांतरीय रेखाएं क्या होती है उसको हमें समझना है। जो लंबी रेखाएं होती है वो देशांतरीय रेखाएं कहलाती है, यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध को, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है, ऐसे ये इस टाइप से बनी होती है। यानी कि ये भूमध्य रेखा पर इनकी चौड़ाई लगभग 111 किलोमीटर के आसपास होती है सर्वाधिक, जबकि ये क्योंकि उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव पर आकर के इनको मिलना होता है, तो जैसे ही ध्रुवों की तरफ जाएगी इनकी चौड़ाई कम होती जाएगी। ओके, तो ये लंबी जो रेखाएं होती है वो रेखाएं कहलाती है देशांतरीय रेखाएं। अब हमें देशांतरीय विस्तार भी बताना है, तो देशांतरीय विस्तार कितना कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। जैसे इसमें उत्तरी गोलार्ध, जैसे हमने किया ना, इसमें उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध है, ऐसे इसमें पूर्वी देशांतर भी है और पश्चिमी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर हो गया, पश्चिमी देशांतर हो गया। 0 डिग्री देशांतर रेखाओं में भी है, 0 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर में और 0 से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में। तो यहाँ पर हम पूर्वी देशांतर में आते हैं, पूर्वी गोलार्ध में आते हैं। क्लियर, तो हमें एक चीज तो ध्यान रखनी है, इसमें क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में आते हैं तो ये उत्तरी अक्षांश लिखा जाएगा, यहाँ पे क्योंकि हम पूर्वी गोलार्ध में आते हैं तो यहाँ पे पूर्वी देशांतर लिखा जाएगा। क्योंकि अगर हम ये पूर्वी नहीं लिखते हैं, उत्तरी नहीं लिखते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा सारा, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट की जो रेखा है, अगर उत्तर में है तो वो दक्षिण में भी है सेम, ऐसे ये पूर्व में है तो पश्चिम में भी है सेम, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमें पूरा लिखना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। क्लियर, यहाँ पे मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ एक बार, नीचे हमारी यहीं पे दिया गया, ये देखिए। तो इंडिया का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ से वो लाइन जा रही है 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री, यहाँ पे मेंशन भी किया 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ पे मेंशन किया से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, इसके बीच में इंडिया आता है। तो ये आपका इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके मिड टर्म में भी रहेगा, आपके जो एनुअल एग्जाम है उसमें भी रहने वाला है। तो इसको हमें अच्छे से समझना, अच्छे से लर्न कर लेना है कि भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार कितना है। तो ये हमारा विस्तार हो गया कैसे, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अक्षांशीय रेखाएं कौन सी होती है, जो ये रेखाएं होती है ये अक्षांशीय रेखाएं होती है, और जो लंबवत रेखाएं होती है वो रेखाएं देशांतरीय रेखाएं होती है। ओके, तो ये हमारा विस्तार हो गया। तो भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है, और इसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। अगर इसकी हम बात करें अक्षांश और देशांतरीय विस्तार 8 से लगभग 37 डिग्री के बीच में, 37.6 के बीच में, तो ये लगभग 30 डिग्री हो जाता है। ओके, और अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें 68.7 से 97.5, तो ये भी लगभग 30 डिग्री हो जाता है, यानी कि 30 डिग्री हमारी लंबाई है और लगभग 30 डिग्री ही हमारी चौड़ाई है। क्लियर, तो ये लगभग अगर हम करें कि लंबाई चौड़ाई 30 डिग्री के आसपास होती है। साथ साथ भारत के बीच में से एक इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ओके, इसकी जो मान क्या है, कहाँ से गुजरती है, 23 डिग्री 30 मिनट से गुजरती है उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, उस रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश से जो गुजरती है उसको मकर रेखा कहते हैं। तो भारत के बीच में से कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ दोबारा से मैप में देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। ये कर्क रेखा है। ओके, ये कर्क रेखा है जो भारत के लगभग बीच में से गुजरती है, और इसका मान क्या है, वैल्यू क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट। ओके, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से रेखा गुजरती है, और ये भारत को यहाँ देखिए कि लगभग बराबर भागों में बांट रही है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से। उनके नाम है मित्र, पर, गमछा, झाड़। ओके,
मित्र पर गमछा झाड़, ये 8 राज्य जिनसे होकर के गुजरती है। तो यहाँ से मी से हो गया मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छः से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो ये 8 राज्य आप हमेशा के लिए याद रख पाओगे, क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको बताना होता है किस राज्य से नहीं गुजरते। तो आप इस तरीके से लिख करके फाइंड आउट कर सकते हो कौन से 8 राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। और भारत को कितने भागों बांटती है? 2 बराबर भागों बांटती है। तो ये यहाँ पर हमने लोकेशन को समझ लिया। अब बात आती है कि भारत का जो मुख्य भूभाग है, मुख्य भूभाग तो हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 2-5 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में आता है। तो मुख्य भूभाग के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह भी स्थित है। यानी कि ये तो मुख्य भूभाग की हमने बात की। मुख्य भूभाग के अलावा 2 द्वीप समूह भी है हमारे देश का हिस्सा, उसमें बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ गया, और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह, ये भी भारत का ही भूभाग है। ओके, तो ये यहाँ पर हमने समझ लिया भारत की लोकेशन की एग्जैक्टली इंडिया कहाँ स्थित है। तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आकार की। आकार की अगर बात करें तो भूभाग का, भारत का जो कुल भूभाग है, ओके, कुल जो एरिया है, उस भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर इसको हम डिटेल में लिखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसको हम 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लिख सकते हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व का 2.4% हो जाता है, 2.4%। यानी कि टोटल जो भूभाग है पूरी पृथ्वी का, उसका 2.4% हमारे पास है। हालांकि ये भूभाग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 2.4% अकेले इंडिया के पास है। लेकिन अगर हम अपनी पॉपुलेशन देखें तो ये कम पड़ जाता है, क्योंकि हमारे पास विश्व की लगभग 17.5%, 17.5% जनसंख्या रहती है। यानी हर छठा व्यक्ति इंडियन है। तो यहाँ पर भूभाग तो ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जनसंख्या उससे कहीं बड़ी है, जिसके कारण हमारे सामने इतनी सारी समस्याएं खड़ी है। अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया के बेस पर बात करें तो हम विश्व में 7वें स्थान पर आते हैं। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। यानी कि 6 भारत से बड़े देश हैं एरिया के बेस पर। उसमें सबसे बड़ा देश है रशिया, जो भारत से लगभग 5.5 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 5.5 गुना बड़ा है। दूसरे स्थान पर आता है कनाडा, ये भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, ये भारत से 3 गुना बड़ा है। चाइना, ये भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। ब्राज़ील, ये भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया, ये भारत से लगभग 2.5 यानी कि 2.5 गुना बड़ा है। ओके, तो ये 6 बड़े देश है, जिनको भी अच्छे से आपको समझना है कि भारत से बड़े जो 6 देश कौन से? रूस, कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें स्थान पे कौन आएगा? इंडिया आएगा। ओके, स्थल सीमा, जो हमारी अगर स्थल सीमा की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं मैप के ऊपर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैप से इसको समझना आसान होगा। भारत की जो स्थलीय सीमा है, यहाँ से स्थलीय सीमा हो गई ना, जो जमीन वाली सीमा है, यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक वापस आए घूम करके, तो ये जो सीमा है 15,200 किलोमीटर लंबी है। 15,200 किलोमीटर लंबी है हमारी स्थलीय सीमा। जलीय सीमा की बात करें हम, यहाँ से लेकर के ये टोटल, ये प्लस द्वीप समूह की मिला दे तो 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। 7,516.6 किलोमीटर। अगर आप लगभग 7,500 किलोमीटर भी लिख देते तो वो भी चलेगा। तो ये हमारी हो गई सीमा रेखाओं की बात की, सीमा रेखा कितनी बड़ी। स्थलीय जो हमारी सीमा है, अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो हमारे किन किन पड़ोसी देशों के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है, या थोड़ी सी अफगानिस्तान के साथ लगती है, यहाँ चाइना के साथ लगती है, यहाँ नेपाल, यहाँ भूटान, यहाँ म्यांमार, और यहाँ पर हो गया बांग्लादेश। यानी कि ये हमारे पड़ोसी देश हो गए जो स्थलीय पड़ोसी देश है। जलीय पड़ोसी देश हमारे 2 आ जाएंगे, श्रीलंका और यहाँ पर मालदीव हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बताइए कि जो हमारे स्थलीय पड़ोसी देश है, सबसे लंबी सीमा किसके साथ लग रही है? एनी आइडिया, गैस? आपको लग रहा होगा या तो कुछ बोलेंगे कि चाइना के साथ, कुछ कहेंगे पाकिस्तान के साथ। इसको याद करने का एक अच्छा सा तरीका है, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। ओके, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, इसमें उन देशों के नाम है सीरियल वाइज। सबसे लंबी सीमा बैफोर बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ लगती है। दूसरे स्थान पर चैफोर चाइना के साथ लगती है। तीसरे स्थान पे पैफोर पाकिस्तान के साथ है। चौथे स्थान पे नेफोर नेपाल के साथ है। 5वें स्थान पर M4 म्यांमार के साथ है। छठे स्थान पर B4 भूटान के साथ है।
और 7वें स्थान पर A4 अफगानिस्तान के साथ है, यानी कि सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ है, सबसे छोटी सीमा हमारी अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो ये हमने समझा भारत का जो आकार है उसकी हमने बात की कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, और ये पूरी पृथ्वी अगर विश्व की बात करें तो उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% आ जाता है, और विश्व में हम क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर आ जाते हैं। भारत की स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है, और जो समुद्री सीमा है तटरेखा की द्वीपों के साथ मिला दें तो 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। अगर हम द्वीप समूह की बाउंड्री को निकाल दें तो ये लगभग 6100 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं टाइम की, समय की। समय किसके आधार पर निर्धारित होता है? ये निर्धारित होता है सूर्योदय के आधार पर। ओके, तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो स्थानीय समय है उसमें 2 घंटे का अंतर है। ओके, 2 घंटे का अंतर क्यों? यहाँ देखिए कि ये गुजरात हो गया और यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसमें 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे घूमती है। अब सूर्य तो एक ही जगह है, अब पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेगी तो पहले कौन सा भाग सामने आएगा सूर्य के? अरुणाचल प्रदेश। बाद में आएगा सबसे लास्ट में गुजरात। तो इसमें 2 घंटे का अंतर। ये तो समझ में आ गया कि सूर्य पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलेगा क्योंकि अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। अरुणाचल प्रदेश क्योंकि पूर्व में तो सबसे पहले सूर्य के सामने आया, इसलिए वहां पर सूर्य पहले निकला। लेकिन 2 घंटे क्यों? इसका कारण ये कि यहां से देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ये हमारा विस्तार है, देशांतरी विस्तार। कितना हो गया? लगभग 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री का अंतर हो गया ना गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। अब सूर्य क्या करता है कि सूर्य 1 डिग्री को पार करने में कितना टाइम लेता है? 4 मिनट लेता है। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, तो 30 डिग्री को पार करने में कितना मिनट लेगा? 30 गुना 4 यानी कि 120 मिनट। इसलिए 2 घंटे का अंतर हो गया 120 मिनट मतलब। इसलिए 2 घंटे पहले सूर्य यहाँ निकल जाता है और यहाँ पर 2 घंटे बाद में निकलता है। लेकिन पूरे देश में एक समान समय लागू करने के लिए हमने क्या किया? ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है 82.5 डिग्री 30 मिनट की जो पूर्वी देशांतर है, इसको हमने मानक यामोत्तर समय रेखा माना है, IST इसको हमने माना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लेखा है वो हमने इसको डिक्लेयर किया। इसका कारण ये कि ये बीच में से गुजरती है तो यहाँ पर टाइम का इतना कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, यहाँ पर नहीं रहेगा कि पूरे देश में एक जैसा टाइम रहे। तो इसलिए हमने जो 82 डिग्री 30 मिनट की जो रेखा है जो इलाहाबाद के पास से गुजरती है, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है जो इलाहाबाद के पास है, वहाँ से गुजरती है, उसको हमने अपनी मानक समय रेखा माना है। तो ये भी आपको याद रखना कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट की जो रेखा है पूर्वी देशांतर की रेखा, वो भारत की मानक समय रेखा है। ओके, ऐसा इसलिए लिया है ताकि समय का कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि यहाँ 2 घंटे का अंतर है तो बीच में से ले लिया तो वो इतना अंतर नहीं रहेगा, 1-1 घंटा एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो देश के अलग अलग भागों में अलग अलग टाइम होता, कितना कन्फ्यूजन रहता। अच्छा क्या टाइम हुआ है, हम असम में अलग बताते, यूपी में ये हुआ है। और टीवी सीरियल देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि वो फिर टाइम देते, रात को 9 बजे देखिए असम में, रात को 7 बजे देखिए किसी और स्टेट में, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा आज की वर्कशीट जिसमें हमने काफ़ी कुछ समझा, लेकिन थोड़ा सा फास्टली समझा। इस चैप्टर को अगर आपको डिटेल में समझना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अच्छे तरीके से हमें समझनी है, तो उस वीडियो को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है डिटेल में। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में क्लास 9th SST को सर्च कीजिए, वहाँ पर हिंदी में हमने इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया है, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएगी। ये यहाँ पर एक साइड और भी देखिए, ये यहाँ पर दिया गया है ग्लोब। ओके, यहाँ पर ये कंटिनेंट दिए गए हैं, ये एशिया महाद्वीप, और एशिया में हम यहाँ पर आते हैं, साउथ एशिया में आते हैं, इंडिया। क्लियर? ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और ये अंटार्कटिक जो हमारा कंटिनेंट आ जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में 4 आसान से, बेहद आसान से क्वेश्चन दिए गए। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है? तो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, तो यहाँ पर ये यहाँ पर है, तो ये अरब सागर आ जाता है इस साइड, और अरब सागर में लक्षद्वीप है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा अक्षांश है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो यहाँ से एक रेखा जाती है, कौन सी रेखा जाती है? वो रेखा है कर्क रेखा।
तो कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 मिनट जो हमारा अक्षांश है देशांतर है वहाँ से अक्षांश से होकर के गुजरती है। तो जो ये जो रेखा है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश से होकर के गुजरती है। ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ओके, उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमें लिखना है, कितना है? तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ओके, तो ये हो गया भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इसमें उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, ये सही से मेंशन करना है, तब ये सही रहेगा। और ये सिंबल्स भी आपको यूज करने हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन है जो दिल्ली से रिलेटेड है कि यदि दिल्ली है वो लगभग 77 डिग्री 30 यानी कि 30 मिनट 77.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है लगभग, तो उसके स्थानीय समय और मानक समय जो देश का समय है उसमें कितना अंतर होगा? ओके, तो हमने पहले ही पढ़ा है कि सूर्य को 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। क्लियर? तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो है 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो 82 डिग्री 30 मिनट 82.5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से गुणा करेंगे, तो 330 मिनट यानी कि 5.5 घंटा हम आगे हैं। किससे? GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे हमारा समय 5.5 घंटे आगे होता है। तभी आपने देखा होगा कि जब भी आप मोबाइल में टाइम रीसेट करते हो तो प्लस 5.5 घंटे करते हैं। ओके, तो हमारा ये मानक समय जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे। इस प्रकार ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं भारत का समय। अब दिल्ली का समय निकाल लेते हैं, फिर दोनों में अंतर बता देंगे। दिल्ली की स्थिति क्या है? 77 डिग्री 30 मिनट हो गई, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ही, तो 3 घंटे 10 मिनट 310 मिनट यानी 5 घंटे 10 मिनट समय हो गया। तो यहाँ पर 5 घंटे 10 मिनट और 5 घंटे 30 मिनट कितना डिफरेंस हो गया? 20 मिनट का। यानी कि दिल्ली के स्थानीय समय और भारत के मानक समय में 20 मिनट का अंतर है। कभी भी किसी भी देश का आपको अगर समय निकालना हो कि ग्रीनविच मीन टाइम से कंपेयर करते हैं कितना आगे, तो हमारा 5.5 घंटे हम किससे आ गए? जो लंदन का समय है, जो इंग्लैंड का समय है, क्योंकि वहीं से समय को लिया गया तो उसी से तुलना की जाती है, तो हम उससे 5.5 घंटे आगे हैं। ऐसे किसी भी स्थान का अगर समय निकालना हो, अगर वहाँ का हमें मानक समय रेखा दी गई तो उसको हम 4 से गुना करेंगे और वो हमारा समय निकल जाएगा। अगर वो पूर्वी देशांतर में है तो उसको हम प्लस करते हैं, अगर वो पश्चिमी देशांतर में तो उसको हम माइनस करते हैं, यानी कि वो पीछे है, और पूर्वी देशांतर में तो वो आगे है, ये हम मानते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें काफ़ी कुछ समझने वाला था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको आज की ये वर्कशीट अच्छी लगी, ठीक से समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके सभी चैप्टर, सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको सर्च कर सकते हो। ऐसे ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर्स विद समरी डिटेल में हमने डिस्कस कर रखे हैं इंग्लिश के। सेम वे में आपके मैथ्स के और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओनली वो भी हमने दे रखे हैं, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हो। अगर आपको सभी वर्कशीट एडवांस में करनी है तो हमने आपकी हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, साइंस सभी वर्कशीट लास्ट ईयर भी डिस्कस की थी। सेम वर्कशीट रहने वाली है, यानी कि चैप्टर सेम रहेगा, वर्कशीट का सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, वो सेम कर सकते हो। वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, तो आप एडवांस में भी उन वर्कशीट को एक्सेस कर सकते हो। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।